हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज शब्द। ये किससे कंसर्न है? ये कंसर्न है हिंदी से। जी हाँ, और हिंदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस समय यूपी ट्रिपल एससी का आपको पता है कि एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है वीडियो का, उसमें 50 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के आते हैं और ये अपना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। किस में? जी हाँ, बच्चों के सिलेक्शन में। और उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन में तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज इस टाइप के शब्द जो है छांटने को आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें कोई भी पूछ लिया जाएगा कि इसमें तत्सम कौन सा है, तत्भव कौन सा है, और आपको बताना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले सालों में यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं, उससे कंसर्न सॉल्व पेपर की वीडियो चैनल पर आप जाके देख लीजिए, देखिएगा उसमें वास्तव में इससे कंसर्न जो है क्वेश्चन हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। मेरी जितनी भी चैनल पर वीडियो आप जाके एक बार देखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? तत्सम और तत्वों से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, निम्न में से तत्सम पूछा है। तो तत्सम और तत्भव में मैं आपको अंतर बता दूँ क्या है। तो तत्सम और तद्भव में अंतर जो है वो सबसे बड़ा अंतर ये है कि तत्सम जो होता है संस्कृत का शब्द होता है, एज सच जैसा होता है वैसा ही बोलने में चला आ रहा है। बोलते नहीं है तो हम जानते हैं उसे, ठीक है, मतलब बिल्कुल प्योर शब्द। और तद्भव वो है जो हमने अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार तत्सम जो शब्द है उसको चेंज कर लिया है या अपनी बोलचाल की भाषा में उसको बदल लिया है। ठीक है, तो तद्भव शब्द आप उसे इम्प्योर कह सकते हैं अपने याद करने के लिए, और तत्सम को प्योर शब्द संस्कृत के कंसर्न में कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में ये अंतर आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे से यहाँ पे बता पाएंगे। अब इसमें पूछा है तत्सम कौन सा है। तत्सम से दिमाग में रखिए प्योर शब्द जो संस्कृत में रहा होगा। और इसका एक और ट्रिक बता देती हूँ, जिन शब्दों में ये वाला शा आए, जिन शब्दों में ये वाला शा आए, जिन शब्दों में कोशिश ये रहेगी, मतलब आप देखना ज़्यादातर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिनमें जो है ये छा आए, जिनमें त्रा आए, जिनमें नीचे ऋण की मात्रा है, जिनमें ऊपर रा है ये वाला, या जिनमें ये वाला रा है, जैसे माँ और माँ के नीचे रा लगा है इस तरह का नीचे रा है, तो ये इस टाइप के जो जितने भी शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। आप देखना, ठीक है। तो अभी देखना आप इसमें, ये देखिए पुष्प, आपको शा इसमें दिख रहा है, तो ये पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है। इसको पुष्प को हम पुष्प थोड़ी कहते, फूल कहते हैं अपनी भाषा में, हमने पुष्प को फूल में बदल लिया है। सुआ, पलंग, पिया, ये सब तत्वों हैं, हमने अपनी भाषा के अनुसार इन्हें ढाल लिया है जैसी हमारी भाषा है। जिनका तत्सम जो होता है क्रमशः, सुआ माने सुख होता है, और सुआ के बारे में सुख होता है, पलंग का होता है पर्यंक, और पिया का होता है प्रिय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जिससे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे शुक लिखा आ जाए तो आपको पता हो इसको सुआ कहते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में हम लोग। अब आ जाते हैं तद्भव के बारे में। इसमें पूछ लिया, देखिए तद्भव शब्द कौन सा है, तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये तो तत्सम शब्द है। हरिद्रा, देखिए रा लगा है नीचे, तो ये भी तत्सम होगा। और देखिए फूल जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो ये तत्भव होगा, सूची जो होगा वो तत्सम होगा। और फूल आपने ऊपर भी पढ़ा, मान लीजिए ऊपर वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिलता पहले तो भी कॉमन सेंस लगाते थे कि फूल जो है उसका पुष्प जो है वो वास्तव में तत्सम है। और देखिए हरिद्रा भी तत्सम है, पर्यंक भी तत्सम है, और सूची भी तत्सम है। अगला आ गया तौलिया, किस भाषा का शब्द है भाई? तो तौलिया जो है पुर्तगाली शब्द है। तौलिया पुर्तगाली, ये भी याद कर लीजिएगा, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द, उर्दू शब्द, और उसके साथ साथ और भी फारसी शब्द ये सब आते हैं, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। तो ये देखिए तौलिया जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी में प्रचलित पुर्तगाली भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार हैं, क्योंकि पुर्तगालियों ने हमारे देश पे राज किया था तो पुर्तगाली शब्द जो वहाँ से वो लाए थे वो हम लोग भी बोलने लगे थे, तो वो शब्द आज भी प्रचलन में हैं, इसलिए ये शब्द यहाँ पे बोले जा रहे हैं। जैसे अलकतरा, अनानास, आलपिन, अलमारी, आप ये देख लो, अ से इतने नाम ये ऐसे रट लेना, बाल्टी, किरानी, चाबुक, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज़, कनस्तर, कमरा, काजू, किर्गिस्तान, क्रिस्तान, गमला, गोदाम, गोभी, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, मेज, लवादा, साया, सागू, ये जो ज़्यादातर शब्द हैं ये सब तौलिया के हैं, और भी हैं इनमें,
ठीक है, ये शब्द यहाँ पे दिए हैं। और पुर्तगाली शब्द मैं आपको बता दूँ, पुर्तगाली शब्दों में ज़्यादातर घरेलू शब्द बहुत होते हैं। घरेलू शब्द, ये चीज़ इसकी ट्रिक है। जैसे देखिए घरेलू शब्द देखो, कमरा, कनस्तर, काजू है, कमीज़, अलमारी, बाल्टी, किरानी, आलपिन, अनानास हैं। देखो ये घरेलू शब्द, गोभी, गोदाम, गमला। तो आपको इस तरह से पुर्तगाली शब्दों को याद रखना जो घरेलू कामों में यूज़ होते हैं, घरेलू चीज़ें हैं। अब तद्भव और तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है? ठीक है, तो देखिए अदरक को वास्तव में आर्द्रक कहते हैं। ठीक है, आर्द्रक कहते हैं। अनाड़ी को अनार्य कहते हैं। अमी अमृत होता है, लेकिन अपना आत्म जो है इसमें यहाँ पे ये गलत दिया है। अपना का तत्सम होगा आत्मना। ठीक है, अपना का क्या तत्सम होगा? आत्मना। तो ये जो है गलत दिया है, ये तत्सम और तद्भव नहीं है। अगला है दवा किस भाषा का शब्द है भाई? तो दवा जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अब फारसी भाषा के शब्द भी यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, उद्भव या स्रोत के आधार पर, मतलब हमने कहाँ से कौन कौन से शब्द लिए, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके आधार पर शब्द जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। इससे पहले चैनल पर एक वीडियो है, 3 प्रकार के शब्द मैंने बताए हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ बताए हैं। उनको आप जाके देखिएगा कि वो किस आधार पे मैंने उन्हें 3 भागों में बांटा है। वो वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, इससे पहले की वीडियो है। तो ये है उद्भव और स्रोत की दृष्टि के आधार पर 5 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जिन्हें आगत भी कहते हैं, याद रखना, और संकर, संकर माने मिश्रित। ठीक है, हाइब्रिड जिसे कहते हैं। हिंदी में प्रचलित फारसी और तुर्की भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द निम्न प्रकार यहाँ पे दिख रहे हैं। तुर्की और फारसी के बता रहे हैं, ये इन्होंने डिवाइड करके 5 बता दिए हैं। याद रखना, उद्भव और स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं शब्द, 5 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इन्होंने दिखाए हैं फारसी और तुर्की। अभी मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगी। देखिए फारसी में क्या, आराम, आफत, आवाज़, आईना, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, खामोश, खरगोश, चश्मा, जहर, जिंदगी, तमाशा, देहात, दुकान आदि। अब इसको आदमी देखिए शाह वाले जितने भी आपको फारसी जैसे उसमें आपको समझ में आ रहा है, तो ये इस चीज़ से आप ऐसे रट लेना कि ये वाले शब्द फारसी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि सारे फारसी या इन चीज़ों को शब्दों को रटना तो टफ है, लेकिन बस ट्रिक लगा के आप तुर्की शब्द देखिए। तुर्की वो शब्द होंगे जिनमें जैसे लगभग काटने छाटने वाली बात हो, जैसे कैंची देखो। उर्दू एक देखो तुर्की शब्द है, उर्दू आ सकता है, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा देखो, चमचा, तोप है देखो, लड़ाई झगड़े वाले जो, तमाश, बेगम, बहादुर, ये सब युद्धों में और राजा महाराजाओं से संबंधित, लफंगा, लाश, सुराग, सौगात, ये सब तुर्की के जो शब्द हैं ये वाले हैं। तो ये शब्द आपको यहाँ पे एक बार इनको याद कर लेना, इनमें से आ जाएगा। उर्दू देखिए इंपॉर्टेंट है, उर्दू को याद कर लीजिएगा, तुर्की का है। और वैसे भी ऊपर तुर्की में भी रा लगा है और उर्दू में भी ऊपर रा लगा हुआ है, इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम माने प्योर, याद रखना, प्योर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ज्येष्ठ, इसमें शाह बना है, आषाढ़ में देखो शाह बना है, मैंने आपको बताया था। फाल्गुन, फागुन बोलते हैं, ये भी ठीक है। तो चैत को हम चैत्र बोलते हैं, तत्सम जो है उसका चैत्र है। देखिए आप अपनी जो आपका हिंदी का कैलेंडर हो उसमें सारे अपने महीने देखिएगा, ये हिंदी वाले, उसमें ऐसे ही लिखा रहता है बिल्कुल, चैत्र, ज्येष्ठ, फाल्गुन, आषाढ़, श्रावण, ऐसे लिखा होता है, सावन नहीं लिखा होता है। तो ये देखिए, वैसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, जेठ चल रहा है, जेठ नहीं, वो ज्येष्ठ होते हैं। ठीक है, तो बोलने में भी आप अपने आप समझ जाएंगे कि जिसे हम नॉर्मली बोल रहे हैं ये नहीं, इसका दूसरा होता होगा कोई ना कोई। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, शुद्ध शब्द नहीं है, याद रखना। इसमें देखो लिखा है नरक, स्वर्ग, खग, पुहुमी। पुहुमी शब्द जो है वो तद्भव है, इसको संस्कृत में भूमि कहते हैं। अब आप समझ जाइए, जो हमारी भूमि है भू, उसको पुहुमी बोलते हैं, मतलब नॉर्मल भाषा में। विकृत रूप है, देखो विकृत रूप, हम उस रूप को बिगाड़ दिया है। मूलतः प्राकृत भाषा का ये शब्द है। शेष, नरक, स्वर्ग और खग ये सब तत्सम है। ठीक है, जो ओरिजिनल है उसी नाम से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? फिर से नहीं पूछ लिया, तो पुष्प तत्सम है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए पुहुप जो है वो तद्भव शब्द है। पुहुप क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप पुष्प है।
पुष्प का ही रूप पुहुप है, ठीक है। तो ये विकृत रूप है पुहुप, याद रखना, तत्सम नहीं है ये। प्रसून, सुमन और पुष्प जो है ये तत्सम है, जो पर्यायवाची हैं किसके, पुष्प के। ये भी कॉमन सेंस लगा लीजिए। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है, फिर पूछ रहा है तत्सम नहीं है, तो इसमें नेह जो है वो तत्सम नहीं है, जबकि नग्न, क्षमा और नख ये जो है तत्सम है। नेह स्नेह होता है, स्नेह का विकृत रूप है नेह, जिसे हम तद्भव कहते हैं। ये देखिए, नग्न का तद्भव नंगा है, क्षमा का क्षमा क्षमा बोलते हैं, नख नाखून नाखून हम जो बोलते हैं उन्हें असली में नख बोलते हैं। अगला है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। अब इसमें से तद्भव पूछ रहे हैं, गलत, गलत नहीं है, तो गलत कौन सा नहीं है बताइए। गलत का मतलब विकृत रूप तत्सम का। तो ये देखिए, इसमें जो होगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इसमें दीपावली, दीपावली तद्भव है। दीपावली जो है वो तत्सम है, ये तत्सम है, और ये सब तद्भव हैं। ये धरती जो है भूमि को कहते हैं नेवला, और नाच जो है नृत्य को कहते हैं, और नेवला को देखते हैं क्या बोलते हैं, नेवला को नकुल बोलते हैं, और धरती को धरित्री बोलते हैं। और दीपावली हम जैसे पहले से तत्सम शब्द है, उसे दिवाली जो है हम लोग तद्भव रूप में बोलने लगे हैं, दिवाली जबकि विकृत रूप है, और जो असली इसका मतलब तत्सम रूप जो है वो दीपावली है, ठीक है। अगला है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम फिर से पूछ रहे हैं, यानी कि शुद्ध रूप नहीं है, तो इसमें प्रतीत जो है वो तत्सम नहीं है, ठीक है, ये तद्भव है। जबकि प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब ये सब जो हैं वो तत्सम है, ठीक है। तो प्रतीत जो होता है वो प्रतीत के लिए लोग बोलते हैं प्रतीत, प्रतीत। इसमें तद्भव पूछा है, मतलब विकृत रूप कौन सा है, तो इसमें उजास जो है वो तद्भव है, यानी कि इसका तत्सम जो होगा, हम उजाला उजाला जो करते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखेंगे, दो आधे जा बनते हैं उज्ज्वल में, शुद्ध शब्द रूप जो शुद्ध होगा, ठीक है, दो आधे जा बनेंगे उज्ज्वल में। ये मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ, वैसे वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। निश्वास जो है वो तत्सम है, उच्छ्वास तत्सम है, ठीक है, उल्लास जो है वो तत्सम है, लेकिन और इसका तद्भव भी बता रहे हैं। उल्लास को हुलास हुलास करते हैं हम लोग, उज्ज्वल को उजास बोलते हैं, और उच्छ्वास को उसास उसास बोलते हैं हम लोग। कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम माने संस्कृत से रिलेटेड रखिए, तत्सम नहीं है ये पूछ रहा है, तो किशन जो है वो तत्सम नहीं है, इसका कृष्ण होता है तत्सम, ये तद्भव रूप है। कर्क, कटी और कृष्ण काय, ये कृष्ण काय ये जो हैं वो हैं, देखो केकड़ा जो कर्क होता है, कर्क आपने राशि देखी, केकड़ा ऐसा बना होता है, हम लोग उसे केकड़ा केकड़ा कहते हैं। कटी माने होता है कमर, और कृष्ण को किशन, किशन किशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कटी वैसे ओरिजिनल रूप है कमर का। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है, मतलब संस्कृत का विकृत रूप नहीं है, तो इसमें जो अधर है वो तद्भव नहीं है, वो तत्सम है, ठीक है, और सब तद्भव हैं। आँख को क्या कहते हैं, दांत को कहते हैं दंत, कान को कर्ण कहते हैं, आँख को अक्षी कहते हैं, ठीक है, अक्षी तत्सम है। और ऊँट को क्या कहते हैं, ओष्ठ, ये ओष्ठ, वो ओष्ठ या अधर है ना, गाने भी सुना होगा, अधर अधर आता है गानों में, आपने जो फिल्मों में सॉन्ग आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए, पृष्ठ तत्सम है, और इसमें दृष्टि भी तत्सम होगा, और इसमें पंख, पंख माने कीचड़ होता है, तो पंख भी तत्सम होगा। इसका मतलब इसमें तत्सम कौन सा नहीं होगा, पानिप। हाँ, ऐसे कॉमन से आप एलिमिनेटेड करेंगे तो हो जाएगा। देखो, दृष्टि मैंने सा बताया, इसमें भी सा, और पंख माने कीचड़ होता है, तो ये तीनों तो तत्सम हो गए, तो पानिप ही नहीं होगा, ठीक है। तो पानिप जो है वो तत्सम नहीं है। पानिप माने, पानिप चमक होता है, चमक जो होता है ये तत्सम नहीं है, और सभी तत्सम शब्द हैं। देखो, पंख पाँख कहते हैं हम लोग, पृष्ठ पीठ, पृष्ठ माने पीछे, या जो कहते हैं ना पन्ना पलटने को पृष्ठ लिखा रहता है, पीठ माने पीछे का, दृष्ट माने ढीठ, बहुत ढीठ है ये व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम पूछ रहा है, तत्सम और तद्भव कंफ्यूज मत होइएगा, कौन सा तत्सम नहीं है। तो इसमें उपखान जो है वो तत्सम नहीं है, जबकि गायक, नायक, शावक ये सब जो हैं वो क्या हैं, तत्सम है, ठीक है। जबकि गायक का जो तद्भव है, गायक का तद्भव जो होगा वो गवैया लोग कहते हैं, और शेष शब्द जो हैं वो तत्सम है, ठीक है, ये है, ठीक है।
और ये भी लिखा है शेष शब्द तत्सम है, तो गायक भी तो तत्सम है, ये इसका तद्भव बताया है, कंफ्यूज मत होना, तद्भव बताया है गायक का, ठीक है। उपखान जो है वो तत्सम नहीं है, ठीक है। अगर अगला लिखा है कौन सा शब्द जो है तद्भव, तद्भव माने वही गलत शब्द, मतलब संस्कृत का विकृत रूप नहीं है, तो तद्भव शब्द ही तद्भव नहीं है, तद्भव शब्द तत्सम है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है ये, ठीक है। उपला, उबाल और उपज ये सब तद्भव हैं, सब तद्भव हैं, जबकि उपजना का तत्सम उपद्यते है, उबालना का तत्सम उद्यालन है, ठीक है। ये इसके साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है, तो उलझन जो है वो तत्सम नहीं है, जबकि उर्वर, कोकण, ये देखो ड़ा आया है जिनमें, वो भी तत्सम होते हैं, कोकण और कोण ये सब तत्सम है, ये देखो, ठीक है। उलझन जो है वो तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आप तत्सम देख लो कौन सा शब्द नहीं है, तो इसमें पार्श्व शब्द, पार्श्व तो यहाँ पर जो है पार्श्व का तद्भव, पार्श्व तो देखो तत्सम होगा, तो उसका पास हो जाएगा, हम लोग पास पास बोलते हैं। पाषाण भी तत्सम है, इसमें शा लगाया, आपको खुद ही समझ में आ रहा है, तो ये तद्भव शब्द इसका, पाषाण को हम क्या बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, पाषाण वाले पत्थर तो होता है। और पिटक, पिटक भी तत्सम है, इससे क्या होता है, हम लोग पिटारा, पिटारा तद्भव इसका पिटारा है, लेकिन पाहुना जो है वो तद्भव है, और इसका तत्सम जो होगा वो क्या होगा, प्रादुर्ण, क्या होगा, प्रादुर्ण, ठीक है, याद रखना, ये लिखा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम पूछा है, तो तत्सम कौन सा शब्द होगा बताइए। छाया शब्द जो है वो तत्सम होगा, जबकि छिद्र जो होगा छिद्र होगा, छिद्र को कहते हैं छेद, छेद जो होता है। और इसके साथ साथ यहाँ छाता और छुरी ये जो शब्द हैं ये सब तद्भव हैं, ठीक है, ये छाता, छुरी और छेद ये तद्भव हैं, जबकि छाया जो है वो तत्सम है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग में लिए गए, देखो बता दिया मैंने, तत्सम कहते हैं शब्द, जैसे देखो आम्र, उष्ट्र, चुल्ली, शलाखा, और जो शब्द संस्कृत से आए परंतु कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए तद्भव हैं, जैसे आम, इमली, आग, ठीक है, आम को आम्र कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, फिर वही संस्कृत वाला, ठीक है। तो इसमें साई जो है वो शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो होगा वो स्वामी होगा, ठीक है, जबकि वायु, राजा और पक्ष ये सब तत्सम शब्द हैं। अगला आ गया कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है, फिर से तत्सम पूछ लिया। अब आप बताइए तत्सम इसमें कौन सा होगा, आप अपने आप बता देंगे, मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, तो देखिए डी है, क्योंकि इसमें क्या आधा ला बना है, आधे अक्षर जिसमें बने हो तो अपने आप ही समझ जाना कि ये तत्सम ही होगा। मछली, केला, माँ ये सब तद्भव हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ के बोलने लगे। वैसे माँ को माता बोलते हैं, मछली को मत्स्य है, ओरिजिनल इसका, केला का कदली है, और अमूल का अमूल्य। कदली फल आप जानते हैं, जो प्राचीन काल के लोग खाया करते थे, ये वही है। अमूल्य जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं, तो आपको पता ही है उन्हें क्या कहते हैं भाई, संस्कृत, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो है तद्भव, संस्कृत भाषा से सीधे नहीं लिए गए हैं, इस चीज़ को याद रखना। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं या उनके द्वारा विकसित किए गए, हमने अपनी भाषा में विकसित कर लिए हैं, वो तद्भव हैं, भूलना मत। अफीम, अनाड़ी, ऊसर, आग आदि। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, ये भी याद कर लेना। तत्सम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसका मतलब है ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किया गया वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे मत्स्य है, पुष्प है, अग्नि है, आग को अग्नि कहते हैं, पुष्प फूल को, मत्स्य मछली को, वचन, मयूर, आम्र, ये शब्द जो हैं वो तत्सम है। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द में से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो अर्ध तत्सम कहलाते हैं, यानी कि जो तद्भव भी नहीं बने, अभी तद्भव नहीं बने और तत्सम भी नहीं रहे, ठीक है, यानी कि अभी तत्सम की स्थिति तक पहुँचे नहीं। लिखा देखो, तद्भव के रूप तक पहुँचने के मध्य में, अभी वहाँ पहुँचे नहीं तद्भव के रूप में, बीच में ही है, मध्य में है, ठीक है।
तो ये शुद्ध अशुद्ध रूप में रहते हैं तो इन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं, यानी कि वो तद्भव भी नहीं है, याद रखना। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब इसमें तत्सम पूछा है तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? चक्र हो जाएगा। इसमें नीचे रा लगाएं आंख बंद करके। शेद, चांद और छत, छाता जो है, छत जो है नहीं है, छत को क्या कहते हैं? छत को कहते हैं दोस्तों छत्र, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो छत को छत्र और छेद को छिद्र और चंद्रमा को चांद, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कारज किस प्रकार का शब्द है? तो कारज जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, वो अर्ध तत्सम है, यानी कि तद्भव की श्रेणी में भी नहीं पहुँचा और तत्सम से बाहर निकल गया, यानी कि इसमें जो है गड़बड़ी हो गई। जैसे दई, रात, अक्षर, अगिन, बच्छ, अज्ञा, ये सब जो हैं अर्ध तत्सम है, इनको रट लेना, ठीक है, अभी बताया है मैंने। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार का। श्रृंगार का तत्सम भाई क्या होगा? श्रृंगार का तत्सम आपको पता ही है क्या होगा? श्रृंगार होगा। अब श्रृंगार यहाँ पे गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि श्रृंगार के नीचे ये कभी नहीं लगता, ये गलत है, यहाँ लगा हुआ है। श्रृंगार को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है इसकी, श्रृंगार की, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए स्टार लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ, लेकिन यहाँ करेक्ट माना होगा उन्होंने, वैसे हम ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है। इस चीज़ को शुद्ध वर्तनी के तहत भी हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फिर तत्सम पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए तत्सम कौन सा नहीं है। कूची शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। कीटक, कपाट और कुंभकार सब हैं। कूची कुर्चिका, ठीक है, कीटक कीड़ा को कहते हैं, कपाट किवाड़ को कहते हैं, कुंभकार कुम्हार को कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके तैयार हो जाएंगे इन क्वेश्चन में, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम आपको पता ही है कौन सा शब्द होना चाहिए। तो तत्सम शोभन, जैसे इस शाह से स्टार्ट होते हैं जो शब्द, वो भी शाह, सिंपल शाह की बात कर रहे हैं, शोभन लिखा है इसलिए शोभन तत्सम है। अन्य शब्द तद्भव है, आपको दिख रहे हैं, 16 षोडश, सोता स्रोत, सोना स्वर्ण, सोहन शोभन। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए भाई। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रिय शब्द जो है वो तत्सम है। मोर, पिया और ये सब ये आपको दिख रहे हैं। मयूर, चार को चतुर्थ कहते हैं। प्रिय कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ भी पूछ रहे हैं वो यही बात, कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम आपको पता ही होना चाहिए कि उपयुक्त में से चारों वो बता रहे हैं कि कोई भी तत्सम नहीं है। नहीं, चलिए दोस्तों आते हैं 31वें क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो चार नहीं है, चार को क्या कहते हैं तत्सम में? आपको पता है चार को क्या कहते हैं? चतुर्थ कहते हैं। तो वही है ये, क्या कहते हैं? चतुर्थ। तो चतुर्थ जो है वो तत्सम है, जबकि चार तद्भव है। इसमें भी तत्सम पूछ रहा कौन सा तत्सम है। तो यहाँ पर जो है तत्सम जो है वो आपको पता होना चाहिए, कुक्कुर है। कुक्कुर को क्या कहते हैं? कुत्ता कहते हैं तद्भव में, ठीक है, और ये सब तद्भव हैं। कोकिला कहते हैं कोयल को। भीतर, ठीक है, अभ्यंतर, अभ्यंतर को कहते हैं भीतर। लक्ष्य को कहते हैं लाख, को कहते हैं लक्ष्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम फिर आ गया। अर्ध तत्सम कौन सा है? तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था, दही जो है वो अर्ध तत्सम है, और इसके साथ साथ और जो है रात्रि जो है वो तत्सम है, और बच्चा और कान जो है वो तद्भव है, ठीक है। कौन सा तत्सम है इसमें अब ये पूछ रहे हैं, तत्सम कौन सा है। तो तत्सम जो है इसमें आपको पता है ये जो होगा वो क्षेत्र अपने आप ही तत्सम हो जाएगा। मैंने बताया था ऐसे अक्षर से, शाह से जो शुरू होते हैं वो तत्सम होते हैं। और गाय और ये सब वो हैं तद्भव है। गाय को जो है गो कहते हैं, और गधा को गर्धव कहते हैं, और घर को ग्रह कहते हैं, ठीक है। तत्सम इसमें फिर से पूछा कौन सा तत्सम है। तो तत्सम इसमें बताना है आपको। तो इसमें शिखा जो है वो तत्सम है, और सब जो हैं वो तद्भव हैं। चंदा चंद्रमा को कहते हैं, रात्रि और बात को वार्ता कहते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर तत्सम पूछा है तो आप आंख बंद करके इसमें तो बता देंगे। चतवारी जो है वो तत्सम है, ठीक है, इसका तद्भव जो है वो चार होता है। अड़ाई, बैन और मोर ये सब तद्भव हैं। अड़ाई जो है उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध तृतीय। मोर को मयूर, और उसको बैन को बचन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 37वां। निम्न में से कौन सा तत्सम है?
इसमें भी तत्सम पूछ रहा है, तो तत्सम इसमें कौन सा है? तत्सम इसमें आलस्य होगा, तस्सा लगा है। आग, आम्र, ये सब जो है तद्भव हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इसके अलावा ये सब बता रहा है किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, पहले ही बता चुकी मैं आपको। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम इसमें से छांटना है, तो तत्सम आप अपनी आंख बंद करके छांट लेंगे। तत्सम जो शब्द है वो कारण है। लोहा, दूध, दुग्ध, बानरहा, लोहा को लोह कहते हैं, बानर, दुग्ध ये कहते हैं तत्सम इन लोगों को, ठीक है। बहुत से तो आप अपने आप कर लेंगे। अर्थ सत्सम फिर आ गया, तो अर्थ सत्सम क्या है? अक्षर मैंने बताया था, इसे कहते हैं पंख, बच्चा, दैव, ये जो हैं वो नहीं है तत्सम, ठीक है। तत्सम इसमें अक्षर होगा इसका। वैसे अगला यहाँ पे आ जाता है तत्सम शब्द, इसमें से भी पूछ छांटना, तो आंख बंद करके अमृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नीचे र लगा है। माता को माँ कहते हैं, और आंचल को अंचल कहते हैं, काठ को काष्ठ कहते हैं, मात्र भी कहते हैं माँ को। मक्षिका का तत्सम बताइए, तो मक्षिका मक्खी का तत्सम है भाई, मक्खी को कहते हैं। मक्खी जो है उसका तद्भव है, मक्खी तद्भव है मक्षिका का। और मछली, मच्छर, मिट्टी ये सब तद्भव है। और मछली को क्या कहते हैं? मछली को कहते हैं हम लोग, मछली को क्या कहते हैं भाई? नहीं, यहाँ पे मछली पूछा है, तो माटी। देखिए मच्छर का यहाँ पे पूरा है। मच्छर का तत्सम जो होगा मशक होगा, मच्छर का। माटी का जो होगा मृत्तिका होगा, माटी का मृत्तिका। और मछली का मक्षिका, वो मक्खी का होता है मक्षिका। और देखिए मछली का मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं रहा, जबकि मछली का बिल्कुल जुबान पे है, ठीक है। आगे याद आएगा, मैं आपको बता दूंगी। पनही, पनही का जो है उसका तत्सम पूछा है, तो पनही का तत्सम उपानह है, उपानह, ठीक है। और अन्य सभी जो तत्सम की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। तिलक किस प्रकार का शब्द है बताइए, तो तिलक तत्सम है, ठीक है। ज्यों का त्यों वहाँ से प्रयोग किया गया है, और वैसे टीका वगैरह कहते हैं इसे। तत्सम का, तत्सम शब्द वाला विकल्प सुनिए, इसमें से भी तत्सम छांटना है, तो बताइए इसमें से तत्सम कौन सा होगा? कृष्ण होगा। आंख बंद करके आप बता देंगे कृष्ण जो है वो तत्सम है। अमी, अमी बता चुकी हूँ मैं आपको, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। अमृत को कहते हैं अमी। किसको कहते हैं? अमी, अमृत को। अभी जब मिलान करने को आए थे, ग्रुप दिया हुआ था, उसमें था। अगला क्वेश्चन है कि इन शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर से वही तत्सम पूछ रहा है, तो तैल जो होगा वो तत्सम है, जबकि तैल को हम तेल तेल करते हैं, ये तद्भव होता है, तद्भव। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम, फिर इसमें से बताना है कौन सा है, तो गौ जो है वो तत्सम है, गाय के लिए बोलते हैं। वैसे गैया, गाय, गे ये हम लोग वैसे ही बोलते हैं जो हम अपनी भाषा के अनुसार। खेत का तत्सम कौन सा होगा, तो क्षेत्र होता है, खेत का, खलिहान, क्षेत्र, ये तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं। चौकी का तत्सम क्या होगा भाई, तो चौकी का तत्सम बताओ क्या होगा? चौकी का तत्सम जो होगा वो होगा चतुष्पादिका, चतुष्पादिका। ये जैसे कि तैसे संस्कृत से ले लेते हैं, वो तत्सम होते हैं। 11 का तत्सम बताओ क्या होगा, तो 11 का तत्सम आपको अपने आप ही पता है, एकादश कहते हैं, एकादश कहते हैं ना। 10 में 1 जोड़ दीजिए, एकादश, द्वादश, 12 कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, तो काटना का तत्सम कर्तन है, कर्तन। वैसे हम बोलते हैं इसने हमें काट लिया, वैसे कर्तन है रियल में संस्कृत की भाषा के अनुसार। कौन सा सम तत्सम है इसमें बताइए, कौन सा शब्द? आपको अपने आप अग्र जो है इसमें रा लगा, गा के नीचे अपने आप बता देंगे आप कि ये तत्सम है। आँख, आग और आज जो है वो सब तद्भव हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से फिर इसमें से तत्सम पूछ रहा है, तो तत्सम आप बताइए। इसमें निकृष्ट अपने आप देख के आप बता देंगे, इसके नीचे र लगाए, मैंने आपको पहले बताया, शाह भी बनाए, तो ये जो है वो तत्सम है। और अटारी, गहरा, तीखा, जो नॉर्मल से शब्द होते हैं ये सब जो हैं वो तद्भव हैं। अब इनके देखिए, तीखा का तत्सम जो होगा तीक्ष्ण होता है, अटारी का होता है अट्टालिका, और गहरा का होता है गंभीर, कहते हैं ना गंभीर समस्या है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है एवं, एवं ओरिजिनल है, एवं का तद्भव बताइए। एवं का तद्भव होगा यूं, क्या होगा? यूं, और नहीं होगा एवं का, यूं होगा। निम्नलिखित में से तद्भव बताओ इनमें से, तो देखिए ये तत्सम होगा, अक्षर तत्सम होगा, आज्ञा भी तत्सम होगा, कार्य भी तत्सम होगा। क्यों होगा भैया? ज्ञा लगा, शा लगा, ऊपर रा लगा। पंख जो होगा वो तद्भव होगा, अपने आप छांट लेंगे। इसका पक्ष जो होता है वो तत्सम होता है पंख का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से
इसमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कि शुद्ध तद्भव कौन सा है। इक्षु का पूछ रहे हैं, इक्षु का तद्भव। तो इक्षु का तद्भव जो होता है वो ईख होता है, ठीक है। उलूक का जो होता है वो उल्लू होता है, याद रखना, ठीक है। उल्लू जो है वो तद्भव है, उलूक जो है वो तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए तद्भव है। अट्टालिका का तद्भव बताइए। अट्टालिका का तद्भव अभी मैंने आपको बताया है, अटारी, ठीक है। क्या? अटारी। कमर, कमरा, ये सब लिखा, हंसी और ये सब। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव माने जिनको हमने मैनिपुलेट किया है, तो इसमें जो होगा जीव तद्भव होगा, क्योंकि जीभा बोलते हैं उसे। ये देखिए, वैसे जीर्ण, यौवन और या से जो शुरू हैं वो भी ज़्यादातर तत्सम होते हैं। ग्रंथि का तद्भव बताइए। ग्रंथि का तद्भव क्या होगा? ग्रंथि का तद्भव होता है गांठ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव पूछ रहे हैं भाई, तद्भव आप अपने आप बता देंगे भैया। पत्ता जो होगा वो तद्भव होगा। क्यों होगा? पत्ता को पत्र कहते हैं, पत्ता को पत्र कहते हैं। और पक्ष हम पाक कहते हैं। कौन सा पाक चल रहा है? कहते हैं हम लोग पाक चल रहा है। पक्षी को पक्षी कहने लगते हैं, पतन को पढ़ना कहते हैं, ठीक है। वैसे बहुत से लोग पतन भी बोलते हैं। शब्दों का तद्भव शब्द बताइए। बहुत से लोग हिंदी बहुत से मोस्ट जो ज़्यादातर हिंदी का ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध शब्द कोशिश करते हैं, ठीक है। आलस जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। आलस्य उसका तद्भव तत्सम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी दिए हैं इसमें सब। अल्लाह जो है, उल्लास को हम उल्लास बोलते हैं, कुष्ठ को कोड़ कोड़ बोलते रहते हैं, अंधकार को अंधेरा बोलते हैं हम लोग। कौन सा सब तद्भव है इसमें? तो जीव पहले बता चुकी हूँ मैं, जीव जो है वो तद्भव है। इसमें देखिए सबके ऊपर आप अपने आप समझ जाएंगे। इसमें देखिए जीव जो है वो तद्भव है। यौवन में देखिए या से शुरू है, इसके ऊपर रा लगा, याद अक्षर से शुरू है, तो अपने आप ही समझ जाएंगे ये सब तत्सम है। तद्भव कौन सा है? तद्भव जो है इसमें बताइए कौन सा है? तो तद्भव जो होगा इसमें ढाई जो है वो तद्भव होगा, जबकि अर्ध तृतीय इसका सही होता है, जबकि शत, भक्त और सुर्ख ये सब जो हैं वो तत्सम है। इसके साथ आ जाते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव इसमें से फिर हमें साधना है। तो तद्भव जो है इसमें बच्चा होगा, जबकि लक्ष्मी, नासिका, ग्रीष्म ये सब तत्सम होंगे। बच्चे को हम वत्स बोलते हैं, आपने देखा पहले के जो गुरु बोलते थे बच्चे को वत्स, ये बात, वत्स वो बात, है ना। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव जो है इसमें कौन सा शब्द है? तो इसमें छत जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। और जबकि और सब जो हैं ये तत्सम शब्द है, ठीक है। छत को क्या कहते हैं? छत्र, बताया था आपको, इसमें लिखा नहीं है लेकिन पहले आया था। तद्भव शब्द इसमें से छाटना तो जामुन होगा, क्योंकि इसे जम्बू कहते हैं। वैसे शेष शब्द जो हैं वो तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इसमें से छाटिए। तो तद्भव हींग जो होगा वो तद्भव होगा, इसका नाम हिंगू होता है। वैसे हस्त, हस्ती और हीरक, ये हीरक जो होता है देखिए, तद्भव शब्द हाथ तथा हस्ती का तद्भव जो शब्द है वो हाथी होता है, ठीक है। इसका तद्भव किस शब्द हाथ तथा हस्ती का जो होगा तद्भव हाथी होगा, ठीक है। हस्त का तत्सम है, ठीक है, ये सब लिखा है। हस्त जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है इक्षु। इक्षु अभी आया था पीछे। इक्षु माने क्या होता है भाई? ईख होता है, ठीक है। चूरन, चूरन किस प्रकार का शब्द है बताओ भाई? तो चूरन एक तद्भव शब्द है, चूर्ण कहते हैं। चूर्ण आपने देखा होगा आजकल जो चूर्ण की वो आती हैं बने हुए पैकेट, उस पर चूड़ी बिल्कुल सही लिखा रहता है। हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी तद्भव शब्द है, हस्ती होता है उसका, अभी पीछे आया था, हस्ती होता है, ठीक है। ऊष्ट को ऊँट, गर्द, ये देखो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए पढ़ लीजिए एक बार, ये इम्पोर्टेंट है। ऊष्ट ऊँट, गर्दभ गधा, महिष भैंस को कहते हैं, भैंस हम लोग बोलते हैं, वैसे महिष बोलते हैं, महिषासुर आपने सुने होंगे। चूल्ही, चूल्हा को चूहा को बोलते हैं चुल्ली, पीछे आया था चुल्ली, चूहा को बोलते हैं हम लोग चूहा चूहा कहते हैं, रियल में चुल्ली है। गोमय गोबर को, शलाखा सलाई को, ठीक है। भुशुंडी बंदूक, ठीक है। वातकी वैंगन, आर्द्रक अर्धिक, त्वरित माने तुरंत, अदरक को आर्द्रक। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें बताना है आपको। तद्भव जो विकृत रूप होता है, तो कांच इसमें तद्भव है, ठीक है। तत्सम इसका काच होता है। शकर, घात्र, गोपाल ये सब तत्सम है, ठीक है। सुबरन, सुबरन शब्द कैसा है? सुबरन, तो सुबरन शब्द तद्भव है, ठीक है।
और उसका सही उत्पत्ति ये तद्भव है, और जो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है और जो शब्द संस्कृत से ज्योतियों लेते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। सुमिरन वो होता है सुमिरन, सुमिरन जो होता है हम किसी ईश्वर का सुमिरन करते हैं। और विदेश और परिवार से लिए गए हैं वो अरबी फारसी बाहर से जो लिए गए हैं वो हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जो उड़द उसारा कच्चा ठठेरा ठोका पगड़ी कटोरा तवा, ये सब क्या है, ये जो है वो हमारे देशज शब्द हैं। फूल का तत्सम क्या होगा भाई, फूल पुष्प को कहते हैं तो इसका क्या होगा, पुष्प होगा, आपको पता ही है ना। और तत्सम है ना। और पर्यायवाची पुहुप सुमन प्रसून ये सब इसके पर्यायवाची हैं। कर्म का तद्भव क्या होगा, तद्भव बोल रहा है, कर्म का काम होता है अपना काम करो अपना कर्म करो। कृत कार्य क्रिया इसके पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अज्ञान का तद्भव शब्द बताइए। अज्ञान का तद्भव क्या होगा, अज्ञान को अनजान अजान अजान होगा, अनजान नहीं अजान, ये भी याद रखना, अजान होगा भाई, अनजान नहीं होगा। ये देशज हैं, अनजान अजाना और अनजान और अजाना देशज हैं। ये देखिए कितना सही यहाँ पे क्वेश्चन आया। अज्ञान का तद्भव अजान है लेकिन अनजान और अजाना जो है वो देशज हैं। लवण का तद्भव क्या होगा, लवण का तद्भव बताइए क्या होगा। तो लवण का तद्भव जो होगा नोन, नोन बोलते हैं लोग नमक को, नोन नमक और ये सब समानार्थी हैं। लवंग देखिए, लौंग को क्या बोलते हैं, लौंग का तत्व जो होगा तत्सम, लौंग तत्व है, लौंग का तत्सम होगा लवंग। घोटक का तद्भव क्या होगा, घोटक का तत्व होता है घोड़ा, घोड़ा हम लोग घोड़ा बोलते हैं, असली में घोटक होता है। अगला यहाँ पे आ गया सूचिका, सूचिका का तद्भव क्या होगा, सुई, सुई को कहते हैं हम लोग सुई सुई बोलते हैं, असली में उसे तत्सम उसका क्या है सूचिका। ठीक है। अगला आ गया त्वरित, त्वरित का भी बताया था, तुरंत होता है तद्भव जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षी, अक्षी भी बता चुके हैं हम, अक्षी किसे बोलते हैं, अक्षी का तद्भव आँख है। वर्तिका, वर्तिका का तद्भव जो है बाती कहते हैं, दिया और बाती, ठीक है, वर्तिका तद्भव है इसका, हम लोग बाती बाती बोलते हैं। अष्ट, अष्ट हाँ पता है, आठ को कहते हैं, आठ हम लोग बोलते हैं, आठ तद्भव है भाई, अष्ट तत्सम है। बंदर, बानर, बानर जो है उसका तत्सम है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव जो है इसमें क्या बताओगे, अमीय तद्भव है, जबकि इसी का कुपुत्र उलूक ये सब तत्सम है। अमीय जो है वो अमृत, ये किसका है, अमृत होता है तत्सम इसका, ठीक है। और जबकि इसी का जो होता है ईंट को कहते हैं हम, कुपूत कुपुत्र को कहते हैं, उल्लू उल्लू को कहते हैं। इसी का ईंट का याद रखना, इसी का ईंट जो होती है इससे घर बनता है। निम्नलिखित शब्दों में तो तद्भव का चयन कीजिए। तो प्यास जो है वो तद्भव है, वैसे पिपासा कहते हैं, पिपासा, ठीक है। प्रांगण आंगन, प्रांगण आश्रम और उद्योग ये सब क्या है, ये तद्भव तत्सम है, अपने आप देखने से ही आपको लग रहे हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, उन्मेष बताइए। तो उन्मेष तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, और जबकि इसका उन्मेष, उन्मेष तत्सम है, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर आ गया क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है, तो किलकिल जो है वो देशज शब्द है, हमारे देश में हम लोग बोलते हैं किलकिल। किलकिल का मत देशज शब्द बोलते हैं जिनका मूल वगैरह कुछ पता नहीं कहाँ से पैदा हुए, बस लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलने लगे और आगे की जनरेशन में वो चलने लगे, ठीक है। देशज शब्द वो होते हैं जिनका मूल हमें नहीं पता, आधार ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, हमें पता ही नहीं कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो वे शब्द कौन से अभी बताया, देशज हैं भैया। ध्वनि बस जो बोल रहे हैं लोग वैसे हम बोलने लगे, इसमें कौन सा शब्द देशज है बता दो भाई। तो इसमें जो कटोरा शब्द है वो देशज है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति हमें नहीं पता कहाँ से। और भी शब्द हैं तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, खकरा, ठेठ, ठुमरी, चसक, ये सब देशज हैं। जबकि गोबर, घोड़ा, हल्दी ये तद्भव शब्द हैं। तत्सम जो है गोमय कहेंगे, गोबर को गोमय कहते हैं, घोड़ा घोटक को कहते हैं, हरिद्रा हल्दी को कहते हैं, ठीक है, तत्सम। आ जाओ देशज शब्द, जिसमें छांटना, देशज शब्द जो है डिबिया है, डिबिया देशज है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के बताएं, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज, ठीक है। तो ये हैं, ठीक है, विदेशज। अफसर जो हैं ये अफसर, अजब, दरोगा, ये सब विदेशज हैं। कौन सा शब्द देशज है इसमें से बताओ। तो देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता वो देशज शब्द कहलाते हैं।
तो इसमें खिड़की जो है वो देशज शब्द है। खिड़की, खिचड़ी, लोटा, ठेठ, पगड़ी याद करते हो, आगे बढ़ रहे। इसमें बहुत सारे जुड़ते चल रहे हैं आपके, अपनी कॉपी में चाहे लिखते रहें आप। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पत्ति का पता नहीं चलता, वो देशज शब्द है भैया, कहाँ से पैदा हुए पता ही नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, खिड़की किस प्रकार का? बता दिया अभी, देशज शब्द है भैया खिड़की, अभी आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी नहीं है भाई, विदेशी माने बाहर से लिए गए शब्द, ठीक है। तो कौन सा शब्द विदेशी नहीं? कान नहीं, जब कमरा, कमेटी, कमर, ये सब विदेशी हैं, ठीक है। कान नहीं है, कान को कर्ण कहते हैं, ये कान जो है वो कौन सा है? तद्भव शब्द है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? आपको बताया था अलमारी हमने, पुर्तगाली शब्द है भाई अलमारी, अंग्रेज़ों का दिया हुआ। बाल्टी, आलपेन, ये सब पुर्तगालियों का दिया हुआ शब्द है, मैंने आपको बताया था। किचन और घर से संबंधित जितने होंगे वो सब जो होंगे पुर्तगाली होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपके ये रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी आप बताओ कौन सा? मील जो है विदेशी है, इंग्लिश जैसा लग रहा है आपको? अखरोट, अखरोट किस विदेशी भाषा का शब्द है बताइए? तो पश्तो, ये देखिए नई शब्द है पश्तो, जो हिंदी में सामान्य रूप से प्रचलित है। हिंदी भाषा ने विदेशी भाषा के बहुत से शब्दों को आत्मसात किया है, यही शब्द विदेशज कहलाते हैं। पश्तो शब्द और भी हैं, जैसे गड़बड़, गुंडा, ये पश्तो में आते हैं, गड़बड़, गुंडा और अखरोट। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है इसमें? तो रिक्शा जो है वो विदेशज है, जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। जबकि जूता और तेंदुआ देशज शब्द हैं। नव जो है वो तत्सम शब्द है। नया, नया उसका तद्भव है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा? तो आप अपने आप बता देंगे। ग्लास, ग्लास इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अचल, छाता, ये सब नहीं है। स्त्री, कमीज़, स्त्री कमीज़, काजू, गमला, नीलाम, पिस्तौल, मेज, तम्बाकू, कैंची, ये सब मिले हुए हैं, सब इसमें जोड़ दिए इन्होंने। वो फारसी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, तुर्की सब जोड़ दिए यहाँ पे। देशी, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, खकड़ा, ठेठ, कटोरा, ठुमकी, चसक, पगड़ी, लोटा, डोंगा, ये सब देशज हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द विदेशी हैं? तो टिकट, जो अंग्रेजी जैसे लगे वो आपको विदेशी दिखेंगे, ठीक है। जबकि जो मध्य, मयूर और वचन, ये सब तत्सम है। विदेशज शब्द इसमें से भी छापना है तो चश्मा आप बता देंगे अपने आप ही। जूता, वायु तो होगा नहीं। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो इसमें से फारसी शब्द कौन सा नहीं है? 102वां है। तो इसमें इस्तीफ़ा फारसी शब्द नहीं है। सी जो है इस्तीफ़ा, वो फारसी शब्द नहीं है, जबकि ये अरबी शब्द है। मलीदा, पैमाना, तनख्वाह, ये सब फारसी शब्द हैं। अरबी शब्द इज़्ज़त, इमारत, आदमी, किताब, इनाम, औरत, तकिया, जालिम, गरीब, मौसम, मशहूर, बारिश, हैज़ा, हमला, ये सब अरबी शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद विदेशी शब्द कौन से हैं? इसमें से पूछा कौन सा है? तो जो अमीर है वो विदेशी शब्द है। उष्ट, प्रिय और भक्त, ये सब तत्सम शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद निम्न में से पूछ रहा है कि विदेशी शब्द, इसमें से फिर पूछ रहा है कौन सा है? तो विदेशी आपको बता दिया है हमने। विदेशी शब्द कौन सा होगा? इसमें से अलमारी विदेशी होगा भाई। अचरज, चबूतरा और निद्रा ये नहीं होंगे विदेशी शब्द, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिखे हैं, एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ। अल्लाह, अदालत, आदमी, औरत, मजबूर, जैसे जो अरबी हैं। उर्दू, कैंची, कुर्ता, बारूद, सुराग, ये तुर्की है, मैंने बताए थे लड़ाई झगड़े वाले। पुर्तगाली, अलमारी, अनानास, पपीता, नीलामी, पुर्तगाली हैं। अब इसमें पूछ रहा है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से? भाई काजू शब्द पुर्तगाली है, ठीक है। तो जबकि फ्रांसीसी माना गया था इसे, ठीक है। तो ये आप देख लेना फिर से। फिर है इसमें से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो पैगंबर शब्द जो है वो तुर्की भाषा का नहीं है, ये अरबी शब्द है। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम देने वाला, जबकि बेगम, चेचक, बारूद, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला है कौन सा शब्द जो है वो तुर्की नहीं है, तुर्की भाषा का नहीं। बेगम है तुर्की भाषा का, ठीक है। डेरा तुर्की भाषा का नहीं है। बावर्ची और दरोगा, ये सब तुर्की भाषा के हैं। और देखिए उर्दू के शब्द लिखे, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, तलाश, चाबुक, चालाक, तलाक, ये सब जो हैं वो उर्दू के हैं। तो 107 ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इस तरह की वीडियो जो मैं चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी एग्ज़ाम से पहले हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सिलेबस जो है मैं चैनल पर अपलोड कर पाऊँ। और मैं जो है
वन मैन आर्मी वाली जो कंडीशन है वो है, खुद ही वीडियो बनाओ, एडिट करो, अपलोड करो, तो इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। बट मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।